आज बार रिकॉर्ड करते हैं, अगले दिन से फिर देखेंगे लाइव पे। साइन करा रहे हैं ना, टाइम उसमें सही भर रहे हैं ना, देखो। अजी ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? यस मतलब मेरी आवाज ठीक है ना? ओके गुड इवनिंग सर। मतलब पूरा पिन का धज्जी उड़ा है जी। काम करेगा, एक तो पिन गायब है इसमें। चलिए ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेरी वगैरह, कोई क्वेरी कुछ पूछना है? कहाँ तक चल रहा था? स्ट्रिंग शुरू किए थे, ठीक है। जहाँ तक बताए थे वहां तक में कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तो मतलब दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए? ओके चलिए ठीक है। तो पहले जो बताया गया है उस पर एक रिकैप कर लें, क्या क्या हुआ था। CBC44 यही ना है? नहीं, यहाँ तक हुआ था। तो स्ट्रिंग सी में क्या है? स्ट्रिंग, कैन वी से दैट स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन सी? कैन वी से स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन सी? नो सर। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स है या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। यानी अगर कैरेक्टर का एरे बना दें तो उसको स्ट्रिंग समझने लगेंगे, या बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन हम बात करें तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? स्ट्रिंग समझेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है सी में, एज पर हम लोग अगर आंसी स्टैंडर्ड C90 पे लेके चले तो डाटा टाइप नहीं है। उसके बाद के वर्जन में भले इसको डाटा टाइप के रूप में बता दिया गया होगा या दे दिया गया होगा, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, जो भी हम स्ट्रिंग लेते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर बनाते हैं। स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए क्या बनाएंगे? एरे ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो जितना भी उसका लेंथ रखते हैं, उसमें जो भी हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, उस स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर असाइन हो जाता है। क्या असाइन हो जाता है? ये नल कैरेक्टर कौन असाइन करता है? कंपाइलर, ठीक है। लेकिन ये नल कैरेक्टर कंपाइलर तब असाइन करता है जब हम स्ट्रिंग को कंपाइलर के साथ स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। यानी हम कंपाइलर को भी कह रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग लिया, तुम स्ट्रिंग को इनपुट कराओ, ठीक है। मतलब हम इस बात को बोल रहे हैं, वो इस बात को फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग हम भी समझ रहे हैं, स्ट्रिंग वो भी समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिंग नहीं समझ रहा है, ठीक है। और वो भी ये समझ रहा है कि स्ट्रिंग एक एरे है, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो अगर हम हमारा वर्क स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करके जा रहा है, तो ये लगाने की, नल कैरेक्टर देने की जिम्मेवारी, ठीक है, आपके कंपाइलर का है। हमको हेडेक नहीं उठाना। लेकिन इसको स्ट्रिंग को मैनेज करने का, यूज करने का, एक्सेस करने का दो तरीका है, ठीक है। क्या है? दो तरीका। क्योंकि है तो ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके बना है, तो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके बना होगा तो हर कैरेक्टर की पोजीशनिंग होगी। एरे की बात कर रहे हैं तो एक 0 पे होगा, एक 1 पे होगा,
तो सर इसका फॉलो अप हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी तो कर सकते हैं, ठीक है। हमको 5 लेंथ में लेना है तो हम कहेंगे कि 0 पे एक कैरेक्टर डालो, इनपुट हो गया। 1 पे एक कैरेक्टर डालो, इनपुट हो गया। 2 पे एक कैरेक्टर डालो, इनपुट हो गया। 3 पे एक कैरेक्टर डालो, इनपुट हो गया। 4 पे हम लगा देंगे नल कैरेक्टर, कह देंगे स्ट्रिंग का इनपुट हो गया। तो क्या नहीं हो गया? लेकिन ये तरीका क्या हम एक बार में स्ट्रिंग इनपुट किए हैं? नहीं किए। हम कैसे कर रहे हैं? 1 by 1 कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, ठीक है। तो सी कहता है कि जो आप स्ट्रिंग यहाँ पे आप सीख रहे हैं, बताया जा रहा है, इसको मैनेज करने के 2 तरीके। एक तो स्ट्रिंग बाई स्ट्रिंग, जिसके लिए सी कहता है कि मैं बहुत सारे फंक्शंस दूंगा, ठीक है। आप प्रिंटेबल स्कैनर भी यूज करेंगे तो स्पेसिफायर भी दे रहा हूँ %s, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। हम बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस देंगे इस स्ट्रिंग पे काम करने के लिए, जो कि string.h हेडर फाइल में होगा, जो आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे तो आप बेसिक कंसेप्ट हो गया। एरे है, 0 का निकाल रहे हैं, कैरेक्टर मिल गया। 1 निकाल रहे हैं तो दूसरा कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का जो तरीका है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। क्या है? एक ट्रेडिशनल नॉर्मल जेन्युइन अप्रोच आप कह सकते हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी फंक्शंस दिए जा रहे हैं वो इसी जेन्युइन अप्रोच को फॉलो करके ही बनाए गए हैं। तो इसका मतलब कि अगर स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके समझना शुरू कर दिए, ठीक है, बनाना शुरू कर दिए, तो कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन जो हमको मिल रहा है वैसा फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर? ओके। लेकिन दोनों इसलिए बताया जाता है कि कुछ नया हो तो बनाइए, कुछ पुराना है जो बना बनाया हमको मिल रहा है उसमें हम दिमाग क्यों लगा? नहीं समझे बात? दोनों बातें इसलिए सिखाएंगे, ठीक है, कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के कंसेप्ट को जानिए, जो लाइब्रेरी में मिल रहा है उसको भी समझिए, और जो नहीं मिल रहा है उस पर दिमाग लगाइए, जो मिल रहा है उस पर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन ये सिंगल डायमेंशन एरे हो गया, तो सिंगल डायमेंशन एरे लेंगे तो एक ही स्ट्रिंग होगा, पूछे थे। अगर हमको मल्टी स्ट्रिंग लेना है तो 1 स्ट्रिंग वैल्यू के लिए सिंगल डायमेंशन, मोर देन 1 स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए क्या करना होगा? डबल डायमेंशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे S520 लिए, यहाँ S5 लिए, इसका मतलब है एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ 5 कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ 5 कैरेक्टर, और इसका मतलब हो गया 5 स्ट्रिंग और हर स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 20 कैरेक्टर। 5 20 है, लिखा है 5 20 लिखा है ना। हर इसमें टोटल स्ट्रिंग की कितनी संख्या? 5, यानी 5 स्ट्रिंग रख सकते हैं इस S में, और हर स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? 20। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 स्ट्रिंग वैल्यू, और दूसरे वाले में लिखा है साइज ऑफ कैरेक्टर इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है, वो हो जाएगा क्या? 20। क्लियर? ओके। उसमें सिर्फ एक में जाके लास्ट में नल कैरेक्टर लगेगा, इसमें 5 है तो पांचों के लास्ट में, मान लीजिए पहला में हमने रवि डाला तो रवि आई खत्म हुआ, नल कैरेक्टर। दूसरा में मैंने राजेश डाल दिया, एच खत्म हुआ, नल कैरेक्टर, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब हाउ टू इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। मैनिपुलेशन मतलब अदल बदल भी हो गया, लेकिन यहाँ पे हम मैनिपुलेशन का टर्म इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट हम करेंगे स्ट्रिंग का, वो दो रहेगा। एक होगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और एक होगा स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। शुरुआत हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के फॉर्म में ही करेंगे, बाद में स्ट्रिंग पे भी आ जाएंगे हम लोग। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब होता है हम इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। वो जो स्ट्रिंग में हम वैल्यू इनपुट भी कर रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा? कैरेक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी रवि अगर हमको इनपुट करना है तो हमको दिख रहा है रवि 1, पर ये है नहीं 1, कैरेक्टर के फॉर्म में ये है 4। तो जब इनपुट की व्यवस्था बनाएंगे तो उसमें 4 व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? ठीक है। जैसे अगर हम S5 लिखते हैं तो हमने कहा कि S0 में R, S1 में A, S2 में ये, ठीक है। जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम अप्लाई करते हैं तो कंपाइलर कहता है कि हम इसको नहीं ना समझते हैं, हम तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर समझते भी हैं और आप समझा भी रहे हैं, ठीक है।
तो नल कैरेक्टर भी तो एक कैरेक्टर है। तो जब आप कैरेक्टर कैरेक्टर करके इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट नल कैरेक्टर इनपुट करने की भी जिम्मेवारी आपकी, मेरी जिम्मेवारी जब स्ट्रिंग आप दीजिएगा तब ना, ठीक है, स्ट्रिंग दीजिएगा तो फंक्शन यूज कीजिएगा, तब मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इस केस में मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, जहां पे खत्म हो जाए उसके अगले वाले में क्या लगा देना है, नल कैरेक्टर, वो आपकी जिम्मेवारी। नहीं लगाइएगा, आउटपुट तो आएगा लेकिन गार्बेज के साथ। ठीक है, हाँ जी, क्या जी हो पूरे थे भेजा ना कि साहिल क्या क्या लिखा है बोलो तो, क्या क्या पढ़ाई हुई? राहुल कुमार, साहिल राज, राहुल, प्रेमराज। अच्छा हाँ जी राहुल जी, का पढ़ाई वाले दिखाओ हमको। ये सब कुछ बच्चा जो होता है ना, नमक हलाल फिल्म देखे थे, उसमें एक तो बोलता था खिलोड़ी मल। खैर anyway, तो ये हो गया नल कैरेक्टर, समझ गया। इसमें नल कैरेक्टर आपको असाइन करना होगा, नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, गार्बेज नहीं, एरर नहीं, गार्बेज आएगा। बताए थे नल कैरेक्टर लगाने का पर्पस भी हम आपको बताए थे कि आखिर नल कैरेक्टर की जरूरत चाहे सी लगा रहा है या हमको भी देना पड़ रहा है, क्यों देंगे, नहीं देंगे। रवि में 4 लीटर है, 4 लीटर में बात खत्म। ठीक है, तो सी जो है वो एप्लीकेशन एज वेल एज सिस्टम दोनों के लिए है। ठीक है, सी में हम ओएस भी बना सकते हैं। ओके, तो सी कहता है कि हम सिस्टम पे डिपेंडेंट है, मतलब ओएस पे डिपेंडेंट है। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किसी लैंग्वेज का अपना थोड़ी होता है, तो ओएस का होता है। ओएस में आप पढ़े हैं ना, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेज करने का काम कौन करता है, अरे सारा काम ओएस करता है, कोई चीज कुछ करता ही नहीं है। अरे सी तो एक माध्यम है रिक्वेस्ट भेजने का, रन तो करा रहा है ओएस। ठीक है, आगे आपको सिखाएंगे हम, इसमें EXE बना देंगे, सी को डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो EXE फाइल को डबल क्लिक कर दीजिए, रन कर जाएगा सी का प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रन कराता है कौन, ओएस, सब चीज का मालिक ओएस। ठीक है, ये लोग सिर्फ एक तरह से सेंडर है, रिक्वेस्टर है, कि हम आपको भेज रहे हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन है हाई लेवल में, हम आपको लो लेवल में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा, और इनपुट कराना है बच्चा को तो कीबोर्ड दे दीजिएगा। ठीक है, तो ओएस कहता है ठीक है हम आपको कीबोर्ड दे रहे हैं, कर तो वही रहा है, ये खाली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और ये भी इसलिए जरूरत पड़ा रिक्वेस्ट भेजने का क्योंकि हम लो लेवल में कंफर्टेबल नहीं। अदरवाइज अगर हम लो लेवल में कंफर्टेबल हो जाएं, जिस लेवल में ओएस को बनाया गया है, हम डायरेक्ट ओएस को लो लेवल दे देंगे, वो फॉलो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, हम हाई लेवल में कंफर्टेबल है। ठीक है, तो लैंग्वेज कहता है कि आप लिखिए हाई लेवल में, हम कन्वर्ट कर देंगे लो लेवल में, तो अब ओएस को दे देंगे, काम तो ओएस ही करेगा। क्लियर? ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है ओएस के अनुसार, जो ओएस कहता है कि मेमोरी को हम सेल में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? सेल में। ठीक है, और सेल का मेजरमेंट हम बाइट में करते हैं, क्योंकि यूनिट मेजरमेंट का फॉर्म बाइट ही होता है, बताया गया है। एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो हर सेल को ओएस फोकस कर रहा है स्टोर करने के क्रम में, किसमें? बाइट में। किसमें? बाइट में। और 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। अब कह रहा है कि जब आप स्ट्रिंग स्टोर कीजिएगा तो सेल ही ना आपको देंगे, 4 दिए तो 4 या 5 दिए तो 5 हम आपको सेल दे देंगे। तो मेरे पास 5 ही सेल है, मेरे पास तो 5000 सेल है। ठीक है, तो आपको तो जरूरत 5 का है ना, 5 के बाद आपका जरूरत खत्म हो गया, हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके बाद भी तो एक ही बाइट का है, वो भी तो कैरेक्टर है, उसके बाद भी तो कैरेक्टर है, सब तो कैरेक्टर ही है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में? और जरूरी थोड़ी है आपके 5 के बाद किसी दूसरे का भी हो सकता है डेटा, वो हम किसी और के लिए अलॉट किए। ठीक है, तो नल कैरेक्टर लगाइएगा तो इससे ये पता चलेगा, ठीक है, कि इसके बाद हमको रीड खत्म, मेरा काम यहाँ पे खत्म, आगे का दूसरे किसी का है नहीं, जमीन में है चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं, ये मेरा है, आगे दूसरे का है, वो अपना बाउंड्री कर दिया, ये मेरा है, आगे
समझ में आ रही बात? तो ये वही है। और बाउंड्री नहीं रखिएगा तो टप जाएगा दूसरे में। ई भी मेरा है, ई भी मेरा है, ई भी मेरा है, और खाली हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ तक पूरा मेरा, तो उसमें ऐड हो गया गार्बेज। नहीं, इसके बाद में भी कुछ डाटा होगा, किसी का भी डाटा होगा, कहा मेरा मेरा, अच्छा खाली हो गया तो ये खाली हो गया, तो अब मेरा नहीं, खत्म, मेरा इतना मेरा, तो उसमें तो आपका डाटा भी आया और जो किसी दूसरे का डाटा था वो भी ले जाके उसमें क्या कर दिया। ठीक है, इसलिए इसमें नल कैरेक्टर लगाना जरूरी है। क्लियर? तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे तो हम लगाएंगे, और स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करेंगे तो वो लगाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां तक बता दिए थे। अब इसमें इतनी बातों को पुष्टि के लिए पहले हम लोग चलते हैं इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में सी में, और वहां पे कंफर्म करते हैं पहले। CLR SCR लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता है, और कैर एस ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 5 ही लेते हैं। ठीक है, अब इनपुट करना है तो S0 में हम क्या रख देते हैं, पहले जैसे बताया वैसे ही सिखा रहे हैं। अरे पूरा अंधेरा कायम मत करो, पीछे के जला दो, आगे का। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चाय भी ठीक है। तो अब देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नल कैरेक्टर पहले लगा देते हैं। S4 में क्या दे दिए, ये क्या है, नल कैरेक्टर है ना। अब हम मान लीजिए प्रिंटफ करते हैं, एक एक कैरेक्टर करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग को क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, करेंगे। ठीक है, दिखा दिए। ठीक, रवि है तो रवि दे दी। अब हम इसको हटा देते हैं, तो गलत नहीं है, लेकिन जो आउटपुट आएगा उसमें कुछ गार्बेज ऐड कर दिया कि नहीं। उसके बाद सेल खाली होगा, नहीं लिया, लेकिन कुछ तो गार्बेज ऐड कर रहा है ना, प्रॉपर तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं तो हमको नल कैरेक्टर खुद से असाइन करना होगा। ठीक है, हम हमेशा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करें, ये भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। जो मेरे पास सुविधा स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के लिए है तो हम उसी में जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको जानना तो सब चीज है ना, कि ऐसे भी किया जा सकता है। क्लियर? ठीक, दूसरा तरीका ये तो हुआ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट करने का। अब मान लीजिए कि आप कहिएगा कि सर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके डिस्प्ले भी तो करा सकते थे, तो ठीक है सर, लिख दीजिए %C %C %C, 4 ही लेटर है ना। ठीक है, अब हम मैनुअली कर रहे हैं तो नल कैरेक्टर लेने की हमको जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, हमको पता है कि 3 4 वाला जो है वो नल कैरेक्टर है ना। 4 वाला जो है ये खोल दिए, ये नल कैरेक्टर है, हमको डिस्प्ले करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो बस यहाँ ले लिए और यहाँ पे लिखेंगे S0, ठीक है, कोमा S1 कोमा S2 कोमा S3।
और रन करा देंगे तभी हमको रवि आ जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट किए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आउटपुट भी किए। इसके पहले वाला में क्या किए थे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट किए लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके आउटपुट नहीं किए। ठीक है, ये नोट कर लिए, जल्दी एकदम क्विक क्विक फास्ट। हो गया। तो ये हो गया आपका, पिछला वाला था स्ट्रिंग, इनपुट किए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, असाइन किए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और आउटपुट दिए स्ट्रिंग में, पिछला वाला। और ये हुआ कि असाइन भी किए इन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और आउटपुट भी दिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक सर, एक और भी तो काम कर सकते थे, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। मान लीजिए 10 20 50 चल जाए, कितना परसेंट सी परसेंट सी परसेंट सी परसेंट सी लिखेंगे। ठीक है, हमको पता है ना कि 0 से लेकर 3 तक है, ज्यादा होगा तो हमको पता है कि 0 से 10 तक है, ज्यादा होगा तो 0 से 50 तक, हमको पता है ना, पोजीशन ही ना है। लूप चला देंगे और वहां पर डाल देंगे तब भी तो हो जाएगा, पता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक तो आई ले लेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर आई 0, सॉरी फॉर आई कहां से 0 और आई लेस देन 3 ही तक है ना इसमें, तो लेस देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस आई। यहाँ पे सर एक ही तो रहने दीजिए ना, एक ही 4 का काम कर देगा। आई ई भी एक ही रहने दीजिए ना सर, इस सबको हटा दीजिए और जहां 0 लिखे थे ना वहां पे आई लगा दीजिए सर। ठीक है, वही काम कर दिया आई। अब इसमें कितना भी लेंथ बड़ा हो जाए, हमको बस एक ही लाइन से काम हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात, ये भी नोट कर लीजिए, यानी एक दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, यही तरीका ज्यादा कारगर है, ये जो तरीका आपको समझाए हैं ये ज्यादा कारगर है। इसमें क्या जरूरत है, हम छोड़ दिए डायरेक्ट। ठीक है, हाँ कुछ भी है रेज कीजिए, तो कुछ भी अगर कंफ्यूजन है रेज करके पूरा पूछ लीजिए। नल लगा हुआ है, लिए नहीं, ले भी सकते हैं। एक और भी काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये अच्छा किए गए, बोल दिए, दिमाग काम कर गया।
एक ये तो पता है ना कि हम नल लगाए हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी किए होंगे तो हम नल लगाए होंगे, क्योंकि रूल बताए हैं आपको, उस रूल के अनुसार तो हमको लास्ट में नल लगाना है। हमको ये भी पता है कि स्ट्रिंग जब भी शुरू होगा 0 से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा एंट्री किए थे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, याद नहीं है कहाँ पे एंड किया था, 20 का लिए थे, 30 का लिए थे, 50 का लिए थे, नहीं पता है। ये तो पता है ना सर कि नल कैरेक्टर लगाए होंगे, कहीं तो नल कैरेक्टर लास्ट में होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि S और I पोजीशन, और यहाँ डाल देते हैं नॉट इक्वल क्या नल, जब तक क्या ना मिल जाए भैया, जब तक नल ना मिले प्रिंट करो आई बढ़ाओ, प्रिंट करो आई बढ़ाओ, एक समय बढ़ते बढ़ते वो कहाँ चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, अब वहां मिल जाएगा उसको क्या, नल लूप से बाहर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी एक स्टाइल हो गया, रन करा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। शुभम कुमार अभी आया है क्या? ठीक है, ओके। अब है कि एक काम किए सर, आप इनपुट एज ए असाइनमेंट बना के आपने आउटपुट तो बता दिया, लेकिन अगर इनपुट भी हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना चाहें तो कितना लिए हैं, अगर लूप चलाएंगे भी तो फिक्स्ड हो जाएगा, लूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैरेक्टर इनपुट कराना है। कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए हमारे पास प्रिंटफ स्कैनफ है, हम उससे करा सकते हैं, %c से, है ना। स्कैनफ में %c लगाएंगे, गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर, इस तीनों के बारे में बताए थे, नहीं बताया। लेकिन ये चीज शुरू में बताए थे कि एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होता है, एक अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके इनपुट कराना है तो प्रिंटफ स्कैनफ भी करा सकते हैं, लेकिन जो लूप को रिपीट कराएंगे कैरेक्टर के लिए तो प्रिंटफ स्कैनफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे एक काम होगा कि अब 5 लिए हैं तो लूप चला देंगे 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, अरे 4 पे तो ये चला जाएगा ना, 5 लिए हैं तो 0 to 4 तक हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 5 पे आपका नल कैरेक्टर चला जाएगा। तो अब तो फिक्स हो गया ना कि जब भी एंट्री कराना होगा 0 to, नहीं समझे, मान लीजिए ये लिए हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, अभी नोट मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 4 करा दिए और i बराबर 0, 5 का लिए हैं तो कहां तक जा सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं ना, ठीक है। और इसमें हम लगा दिए प्रिंटफ या सीधे स्कैनफ, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, स्कैनफ, और इसमें दे दिए %c और यहाँ लगा दिए %s क्या आई, ठीक है। एक लाइन का है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऊपर में मैसेज दे दिए, मान लीजिए कि प्रिंटफ इंटर कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर्स दे दिए। लेकिन क्या होगा, अब तो ये फिक्स हो गया ना कि जब भी एंट्री इनपुट देना होगा 5 ही का देना होगा, और जबकि हम बताए कि 5 लिए हैं तो मिनिमम 1 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 जा सकता है। तो हम 3 ही लेटर के बाद हम रवि देते हैं, ठीक है, 4 ही लेटर है, उसके बाद हमको नहीं देना है, तो ये तो फेल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको करने के बाद यहाँ पे आइएगा और लिखिएगा, ये वाला हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, अभी ये वाला हटा दीजिए,
और यहाँ पे आप जाके कर दीजिएगा S5 इज इक्वल टू क्या, नल कैरेक्टर। 4 तक तो वो करके आया, तो इनपुट तो होगा, इनपुट तो होगा, पर क्या होगा, हर बार 5 लेटर का होगा। कितने लेटर का, 5 लेटर। जैसे ठीक है, अब मान लीजिए कि र में कितना हुआ, 5 हो गया ना, ठीक है, आ गया। अब हम मान लीजिए कि राजा एंटर करेंगे तो भी आ रहा है, राजा इंटर करेंगे, नहीं वो इंटर एक्सेप्ट कर लिया, एक ब्लैंक दिखा रहा होगा, फिर से रन कराते हैं। राम इंटर, देखिए क्या कह रहा है कि पूरा नहीं हुआ है, दीजिए, ठीक है। हाँ, इंटर जो कर रहा है वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो रामू एस, देखिए पहले बात को समझिए यहाँ पे, हाँ वही तो समझाना है। आप टोटल 5 दिए और मैंने क्या कहा उस केस में कि इंटर भी एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए वो जो 4 कैरेक्टर का राजा दिए थे एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे भी वही किया, इंटर को भी कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो बाद वाला जो उसके बाद है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक एस जो है इसमें क्या कर दिया, छोड़ दिया। और चूंकि इंटर एक्सेप्ट किया है तो इंटर का मतलब इंटर होता है, अरे इंटर एक्सेप्ट किया है तो इंटर का मतलब इंटर इज अ कैरेक्टर, बट उसका मतलब क्या है, लाइन नीचे आना। तो जब भी वो कैरेक्टर मिल रहा है वो लाइन को कहां कर दे रहा है, नीचे कर दे, तो इस अनुसार सही है, ठीक है। लेकिन ये कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्या आपको लग रहा है हम उसके बाउंड्री लाइन पे क्यों जाए, हम 2 दे 3 दे जितना दे इंटर करें खत्म, ये होना चाहिए ना। तो ऐसे तो होगा नहीं, फिर कैसे क्या करना होगा। एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, उस फंक्शन का नाम है getch। क्या नाम है, getch। एक और काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि अगर पहले इसी पे सोच लेते हैं, दिमाग लग रहा है कि नहीं। अगर i 0 से चल रहा है 4 तक चल रहा है और SI में हम कैरेक्टर इनपुट करते जा रहे हैं, और यहाँ पे हम एक काम और भी करें, एंड एक कंडीशन और लगा दें, SI नॉट इक्वल अपने तरफ से डॉलर, क्या लगा दिए, इसका क्या मतलब हुआ, डॉलर। इसका मतलब पहले समझिएगा, मतलब तब ना समझ में आएगा। इसको समझने 2 कंडीशन हो गया, कंडीशन में 2 जोड़ दिए, 2 मिला के एक कंडीशन बना रहा है। तो कह रहा है कि ठीक है आई मैक्सिमम कहां तक जाएगा, जाने दीजिए, ठीक है, मिनिमम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आई को बढ़ाइए, मैक्सिमम 4 तक ले जा सकते हैं, 5वें तक नहीं जाएगा, ठीक है। या अगर बीच में, ठीक है, एंड लगाए है ना, SI नॉट इक्वल टू, अगर बीच में मान लीजिए कि आई 4 तक नहीं गया है, लेकिन आप बीच में एंट्री करते समय डॉलर डाल दिए, तो भी हम टर्मिनेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टर्मिनेट मान लेंगे। ये लाइन का मतलब समझे कि नहीं समझे, पहले आप आई को कहां तक ले जा सकते हैं, ले जाइए, लेकिन 4 तक ले जाइए, डॉलर नहीं होना चाहिए। अगर डॉलर हो गया बीच में तो आई भले 4 तक गया हो चाहे नहीं गया हो, हम क्या हो जाएंगे, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगे, उतना ही एंट्री मानेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हमको कहीं पे भी एलिमिनेट करना होगा, 5 के अंदर में एलिमिनेट करना होगा, तो हम डॉलर डाल के क्या कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, डॉलर डाल के बीच में तो एग्जिट कर लेंगे, यहाँ तो आप लिख दिए हैं S5 बराबर 0, तो हर बार आके नल कैरेक्टर को 5 में नल कैरेक्टर को असाइन करेगा, जबकि नियम ये बताए थे कि जब भर जाए तब उस पोजीशन पे जाएगा, जहां पे खत्म हो उसके ठीक बाद होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है सर, जिस आई पे खत्म होगा ना, जिस आई पे ये टर्मिनेट करेगा,
उस आई पोजीशन पे आके यहाँ पे क्या लगा देगा, अब तो हो प्लस जाएगा। 1। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखिए इसको रन कराते हैं और मान लीजिए कि हम दिए राम और लगा दिए इसमें क्या, $। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई अरे विष्णु शर्मा, महताब है। विष्णु शर्मा, अरे तुम वैसे भी हाईलाइटेड हो, क्या सेकंड ईयर में जाने का इरादा है? अजय विष्णु शर्मा जी, यस सर सर गलती से ऑन हो गया था। क्या गलती से? तो ये आप तुम पढ़ाई कर रहे हो कि गाना सुन रहे हो, ये बताओ पहले। गलती से भी हुआ तो तुम अभी पढ़ने बैठे हो कि गाना सुनने बैठे हो? जवाब नहीं दोगे तो तुम मुश्किल में आ जाओगे, और हम अगर पीछे पड़ जाएंगे तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। तुम इतना ध्यान रखना। सॉरी सर। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो गाना क्यों बजा रहे हो? सर बगल में किसी का शादी, आवाज नहीं आ रहा है, ठीक से बोलो। सर बगल में किसी की शादी थी सर, उधर ही बज रहा था, गलती से क्लिक हो गया था सर। शादी का तो ये वॉल्यूम नहीं आ रहा था, शादी का वॉल्यूम दूसरे टाइप का होता है, ये तो तुम वहीं पे बजा रहे थे। घर में सर मीटर बजा रहा था कोई बगल में सर। तो ये पहला और आखिरी मान के चल छोड़ देते हैं, ये आगे से भूल से भी भूल नहीं होना चाहिए दोबारा। तुम वैसे हाईलाइटेड हो, ठीक है, और माहौल को गर्म करने में जरा भी देर नहीं लगेगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना कि आगे से भूल से भी भूल ना हो। ठीक है सर। ये रन करा है कि नहीं? करा दिया है रन। मान लीजिए RAM राम और डॉलर लगा दिए यहाँ पे और इंटर किए, डॉलर भी एक्सेप्ट कर रहा है ना? अच्छा, सर करेक्टर वाइज ले रहे हैं तो सर एक एक इंटर करके ना देंगे सर, कि एक ही साथ देंगे? तो कैरेक्टर वाइज डॉलर को क्यों कर दिया? सर करेक्टर वाइज ले रहे हैं सर तो इंटर करके लेना होगा ना। अरे ये तो कोल्ड हो गया। इंटर करके भी ले रहे हैं तो इंटर को एक्सेप्ट कर ले रहा है ना। इसका मतलब है कि जहां इंटर दे रहे हैं वहां नल कैरेक्टर लगा रहा है, इंटर वाले कैरेक्टर पे नल कैरेक्टर लगा रहा है, तो हमको उसको नहीं करना है। हम जितना सर दिए अगर हैं एक साथ, तो अगर इसको हम I-1 कर दे तो हो जाएगा ना? देखिए, अरे हो जाएगा भाई, नहीं ले रहा। क्यों 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 क्यों? पहले इसको रहने दीजिए इसी पे। 0 आया, एंट्री दिए, 1 आया, एंट्री दिए, 2 आया, एंट्री दिए, 3 आया, 3 आया तो डॉलर दिए, तो मतलब एंट्री तो ले लिया। लेकिन सर सारा एक ही जैसा एक ही लाइन में दे रहे हैं ना सर, तो करेक्टर वाइज है तो सर इंटर करके आपको देना होगा ना उसमें। नहीं ना, ऐसा सी में नहीं होता है रियम। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हो सकता है वो भी इसका ओपिनियन मान लेके चलते हैं, ठीक है। RA, हाँ हो सकता है उसका अपना ओपिनियन सही हो। M तो आ गया, यस सर। तो अभी तो हम डॉलर भी ना दिए। सर आ नहीं गया सर, वो तो सर RAM एक साथ नहीं आया सर, मतलब वो इंटर को लेके आया साथ में। तब वही तो बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा छोड़, उस पर दिमाग लगाते हैं पहले। R0 1 2 उसके बाद डॉलर दे रहे हैं,
तो डॉलर दे रहे हैं, उस समय आई का वैल्यू 3 है, तो कंडीशन 3 करके आया और 3 में हम डॉलर दे दिए, उसके बाद वो जा रहा है तो आई को बढ़ा के कितना कर दे रहा है, 4 कर दे रहा है। 3 पे डॉलर एक्सेप्ट कर ले रहा है और आई को बढ़ा के 4 कर दे रहा है। और सर वहां पे यदि सर i-1 नॉट इक्वल टू डॉलर करे नहीं तो नहीं नहीं, शायद हो ये सकता है। यही एक इशू है, जिस इशू को लेके मैं गेट सीएच की बात कर रहा था। यही स्कैनअप में एक दिक्कत हो जा रहा है कि कैरेक्टर होने के बाद जा रहे हैं तो पोजीशन बदल जा रहा है, हम उसको चेक, और जिस समय कैरेक्टर हम दें उसी समय चेक हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है। तो इसमें दिक्कत क्या है ना कि इस स्कैनअप के अंदर में वैल्यू को इनपुट कराना पड़ रहा है, यानी इसका जो सिंटेक्स है उस सिंटेक्स में कह रहा है कि आप कैरेक्टर की एंट्री कैसे कराइए हमारे अंदर, ठीक है। हम कैरेक्टर को इनपुट करा के बाहर में किसी वेरिएबल में नहीं भेजेंगे, वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, मेरे अंदर, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे एक फंक्शन इस्तेमाल कर दें जिसका नाम है गेट सी एच, किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट सी एच ई, एक गेट सी एच भी होता है, तो अभी हम बात करेंगे गेट सी एच ई। तो ई कहता है ना कि हम एक कैरेक्टर हर बार में, एक बार में कितना कैरेक्टर लेंगे और उसको एक वेरिएबल में दे देंगे, किस में दे देंगे, वेरिएबल में, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरा सिंटेक्स होता है मैं एक कैरेक्टर यूजर से लूंगा और उसको ट्रांसफर कर दूंगा किस में। अब हम आपको चेक करना है तो इसी को चेक कर लीजिए कि ये डॉलर है कि नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे इस फॉर में, फॉर के बजाय हम लोग यहाँ पे वाइल चलाते हैं, यहाँ ध्यान देना है, वाइल, ठीक है। और एक ठो कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए एस तो है ही, कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए एक सी एच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी एच, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं सी एच बराबर गेट सी एच। ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर मांगेगा सी एच में स्टोर करेगा, एक कैरेक्टर मानेगा सी एच में स्टोर करेगा, ठीक है। और हमको इसको चेक करना है, नहीं होगा, देखिए ना यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में डाल दिए तो सी एच का वैल्यू आ गया। इसको चेक करते हैं, नॉट इक्वल, क्या हम लोग क्या लिए थे, डॉलर। मतलब आपका सी एच तभी वैलिड होगा जब वो डॉलर, अगर डॉलर हो गया, ठीक है, तो फिर हम वैलिड नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर, ओके। और एंड सॉरी, और यहाँ पे लगा देते हैं एंड आई लेस देन इक्वल टू, कहां तक होना चाहिए, मैक्सिमम वहीं तक जाना है, तो 5 ही का लिए है ना, तो कहां तक जा सकते हैं, 4 तक, ठीक है। अब करना ये है कि सर वाइल लगा दिए, यहाँ क्या कीजिएगा, सर यहाँ कुछ नहीं, कोई स्कैनअप स्कैनअप नहीं है, इनपुट का तो काम हम कर लिए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एस आई बराबर क्या, सी एच, ठीक है। और सर एक और काम करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दे देते हैं, आई को भी तो बढ़ाना होगा ना सर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो लास्ट में आई किए हैं ये सही है, ये क्या है, ठीक है, ओके। अब इस पे मेरा काम निकल जाएगा, किया जाए, ठीक है। अल्ट आर, रन, आर ए, क्या आ गया, अरे तेरी तो, हाँ आ गया। यहाँ देखिए वाइल चला रहा है ना, तो इनिशियल वैल्यू देना होगा ना, 4 थोड़ी था, डॉलर आ गया, जैसे डॉलर दिए प्रिंट कर दिया,
कर दिया, ठीक है। दोबारा रन कराते हैं। RAM डॉलर, जैसे डॉलर देंगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच। इसीलिए स्कैनअप में हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्कैनअप एंट्री लेके पोजीशन बाद में बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। इसीलिए मेरे दिमाग में शुरू में ही गेट CH आ रहा था कि गेट CH से काम निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का प्रॉपर्टी। ये सब हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। हम हमेशा इसी को करेंगे जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप कह दिए कि हमारी मैक्सिमम लिमिटेशन कहां तक जा सकता है, 50। यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, 49। अब आपको जितना बड़ा एंट्री करना है कीजिए, जब भी निकलना है बीच में डॉलर दीजिए, आ जाएगा। समझ में आ रही बात? एक बार और रन करा देते हैं पहले, ठीक है। रमेश कुमार, ठीक है। अब नहीं करना है डॉलर, क्या आ गया, दिख रहा है ना, सही है ना, ओके। सर एक और ऑप्शन है सर, इससे भी आसान। बोलिए। सर डॉलर लगाना भी नहीं पड़ेगा। बोलिए। अरे कुछ भी लगा सकते हैं वहां, इंटर आप बोल रहे हैं, इंटर पे करने के लिए अभी नहीं। इंटर का आस्की की वहां पे लिख दीजिएगा तो वो इंटर पे वैलिड हो जाएगा, तो डॉलर देने की जरूरत नहीं। इंटर कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। इंटर का कितना होता है, इंटर का आस्की वैल्यू, न्यू लाइन, न्यू हाँ? लाइन सर। क्या इंटर का आस्की वैल्यू, हाँ जी क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे सर कि वहां जैसे सर इंटर क्लिक करेगा तो सर न्यू लाइन जनरेट होगा, और सर उसी न्यू लाइन को हम यहाँ पे सर मैचिंग करा लेंगे कि यदि न्यू लाइन है तो फिर टर्मिनेट कर दिया जाए लूप को, लूप से सर। ये सर इससे भी हो सकता है। यस सर, न्यू लाइन। वही इंटर हो गया न्यू लाइन, यस सर। और इंटर मार देंगे तो नहीं हुआ, तो नॉट इक्वल टू न्यू लाइन। न्यू लाइन तो दिया ना सर। अब तो फंस गया जी। सर आई को सर माइनस करना होगा सर वहां पे ना, आई माइनस। तुम ऐसा लॉजिक, बच गया बच गया बच गया। अच्छा एक काम करते हैं, मिस्टर नहीं ना, वो तो रोहित कुमार का था वो तो। रोहित कुमार अभी फिलहाल वही रहने देते हैं जो था, उसके यस पहले सर। आप लोग एक बार रन करा Yes, लीजिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल रिसर्च। सर हम अभी यहाँ पे हम डॉलर दिए सर थे इस पे हम बनाए थे सर फोर लूप से। अरे फोर लूप किसी भी लूप से बना दो, ठीक है, वाइल से भी बन जाएगा। अभी डॉलर रहने दो, इंटर पे करना है ना, बनाए थे इसलिए इंटर का आस्की वैल्यू यहाँ पे खाली डॉलर हटा देना, आस्की वैल्यू वहां पुट कर देना, ठीक है, तुम्हारा इंटर पे काम करने लगेगा। ठीक है, अभी इसको नोट कर लो, बाकी की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गया? और बाकी वो सब काम कर देना है। नहीं हुआ? एक लाइन और जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी।
Okay, thank you.